इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जंगल में एक आदमी की गाड़ी खराब हो गई तो वो बहुत परेशान हुआ। आखिरकार उसने एक ऐसे शख्स को देखा जो उसकी तरफ आ रहा था और उस शख्स ने कहा कि मैं आपकी गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ। तो ये शख्स तो बड़ा खुश हो गया। उस शख्स ने बोनट उठाया और थोड़ी देर में ही गाड़ी को ठीक कर दिया। अब इस गाड़ी वाले शख्स ने उससे पूछा कि आपकी कितनी मजदूरी है? तो उसने कहा कि बस तकरीबन 50 रुपए। तो ये शख्स कहने लगा, यार आपने इतना बड़ा काम कर दिया, ये पकड़े 500 रुपया। तो फिर उस शख्स ने 500 रुपया अपनी जेब में डाल लिया। अब ये गाड़ी वाला शख्स उससे पूछने लगा कि आप बताइए कि आपने जिंदगी में क्या किया? तो इस मैकेनिक ने बताया कि मैंने जिंदगी में बहुत कमाया, मैं बहुत अमीर आदमी था। तो फिर इस पहले शख्स ने पूछा कि तो आपके साथ क्या हुआ? उसने कहा कि मैं भी बिल्कुल आपकी ही सोच रखता था। जहां किसी ने मुझसे 10 रुपए मांगे, मैंने उसको 20 रुपए दे दिए। मैंने मुशर्रफ बेटे की तरह, जिसका मतलब अजीजों यही है कि फजूल खर्च, पैसे की कदर ना की। मेरे रिश्तेदार मुझसे पैसा लेके चले गए, कईयों ने वैसे ही मुझसे जबरदस्ती पैसे मांग लिए। यानी रिश्तेदारों का जबर था। एक तो जिंदगी का जबर भी मुझ पर था कि मेरे हाथ में तो पैसा टिकता ही नहीं था। यानी मैं इस पैसे को हाथ की मैल समझता था। और फिर एक वक्त था मेरी जिंदगी में जब मैं पैसे को मोहताज हो गया। मैंने अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ या और बहुत से लोगों के साथ जिन पर खूब पैसा लगाया था, यानी वो मुशर्रफ बेटे की तरह, जब मैंने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने बहुत से बहाने पेश किए और मेरी कोई मदद ना की। और आज मैं इस दुनिया में एक तंग दस्ती और एक गरीब हाली की ज़िंदगी गुजारता हूँ। मेरे अजीज़ों, मैंने भी ज़िंदगी में देखा कि बहुत से लोग जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, ख़ास तौर पर मैं उन लोगों को मिला जो कि बैरून मुल्क रहते थे, दुबई में रहते थे, बहुत मेहनत मजदूरी करते थे, पैसा लेकर आते थे। तो फिर उन्होंने उस पैसे को पाकिस्तान में बेदरेक तौर पर खर्च किया, क्योंकि वो समझते थे कि ये पैसा सारी ज़िंदगी इसी तरह आएगा। मगर मेरे अजीजों, याद रखिए, जहां ना सिर्फ सदा नहीं रहंदे हुसन जवानी, सदा नहीं बाग बहारा, तो वहां ये पैसा भी नहीं टिकता और ये बड़ी जल्दी आपके हाथ से निकल जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी जिंदगी का एक प्लान करना चाहिए जहां हम चादर देखकर अपने पांव फैलाएं। जिंदगी में कुछ लायबिलिटीज होती हैं, यानी आपने खर्च करना ही होता है हर सूरत में। लेकिन उससे ज्यादा जरूरत यह है, इस बात की है कि हम तकरीबन अगर 10 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 3.5 रुपए बचाएं। ये हमारे एसेट होते हैं, इनको छोटी छोटी बिजनेस में लगाएं तो बहुत जल्द खुदावन इस पैसे पे बरकत डालेगा। मेरे अजीजों, ये पैसा भी एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको हमारे घरों में बहुत सी खवातीन समझती हैं और वो छोटी छोटी बचतें करती हैं, कमेटियां डालती हैं। मेरे अजीजों, याद रखिए, दौलत औरत का नसीब होता है और औलाद मर्द का। अगरचे ये पुरानी बात है और मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने खवातीन को देखा है कि वो खुदावंद की इस नेमत को कभी फरामोश नहीं करती। ये बचतें अगर छोटे छोटे कारोबारों पर लगाई जाती हैं तो बहुत जल्द खुदावंद इन बचतों पर बरकत डालता है और मेरे अजीजों, घर में फिर पैसे की रेल पेल होने लगती है। आप ही बताइए, आपका दिल नहीं करता कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें? आपका दिल ये नहीं करता कि आपका भी एक अपना छोटा सा घर हो, आशियाना हो? आपका दिल नहीं करता कि आपके पास खुदा ने इतनी दौलत दी हो कि आप चर्च को भी सपोर्ट कर सकें? मेरे अजीजों, हालात के और ज़िंदगी के तशद्दुद को जो मुख्तलिफ रिश्तेदारों की सूरत में हमें सहना पड़ता है, उसे आगे निकलें। अच्छे तरीके से उन तमाम नेमतों को जो खुदा ने दी हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरे अजीजों, ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है। इसको पुरबाश तरीके से गुजारना चाहिए, री री करके नहीं, सरंगी की तरह री री करके नहीं, पठाने खान की तरह, बल्कि मेरे अजीजों, मोसाद की 5th सिम्फनी की तरह
اس کو خوب گج وج کر بجانا چاہیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو خوب برکت دے، آمین۔